हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गुरुजी ऑनलाइन में। देखिए दोस्तों, पटवारी 2019 जो भर्ती परीक्षा है उसके बारे में काफ़ी लोगों ने रणनीति बताई है, स्ट्रेटेजी बताई है, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलता है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, एक औसत विद्यार्थी के लिए ये सब बहुत मायने रखता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये रणनीति बनाई है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए और समझिए, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटवारी जो भर्ती परीक्षा 2019 है, इस बार बोर्ड ने बहुत चेंज किया है। इसमें इंडिया का जीके डाल दिया है और इन्होंने जो इसको डिवाइडेशन किया है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं सब्जेक्ट दिया है इन्होंने, फिर उसके बाद अप्रोक्स वेटेज दिया है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिया है, उसके बाद टोटल मार्क्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। इन सब का वेटेज है 25%। इसके 38 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मार्क्स होंगे 76। अब इसमें हमारा टारगेट 50 नंबर का रखा है मैंने। वो कैसे आएगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अगर कोई कहता है कि आप 76 में से 76 ला सकते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा एवरेज नंबर लेके चलना चाहिए, कितने मैं ला सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ 50 नंबर लिए हैं। उसके बाद आता है सेकंड पार्ट जो राजस्थान है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इसमें स्पेशली कर दिया हुआ है ज्योग्राफी। सिलेबस में डिटेल में सब ज्योग्राफी नहीं है, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी दिया है। इससे आपको समझना है कि ज्योग्राफी आएगी ही आएगी। इसमें 20% वेटेज है इसका। 30 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल 60 नंबर का राजस्थान है आपका। इसमें हमने मान के चलते हैं कि 45 नंबर हम ले आएंगे। उसके लिए क्या रणनीति है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी। इसका वेटेज है 15%। टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे 44 नंबर के। इससे हम मान के चलते हैं 35 नंबर जो हम ले आएंगे। उसकी रणनीति भी आगे आपको बताऊँगा मैं। उसके बाद आगे आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट और सबका पसंदीदा सब्जेक्ट जो है मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी। इसमें इन्होंने इस बार काफ़ी चेंजेस किया है। इसमें इन्होंने मैथ्स के सिर्फ 4-5 टॉपिक रखे हैं, बाकी त्रिकोणमिति और आपका ये सब हटा दिया है, ऊंचाई एवं दूरी और ये सब हटा दिया है। इसकी जगह इन्होंने इसमें रीजनिंग को ऐड किया है, जो कि पटवारी मेंस में पिछली बार नहीं थी और काफ़ी हद तक रीजनिंग का सब बच्चे कर लेते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छे नंबर लाने वाला सब्जेक्ट या पार्ट हो सकता है। इसका इन्होंने वेटेज दिया 30%, मतलब 45 क्वेश्चन 90 नंबर का। इसमें हम टारगेट लेके चलते हैं 75 नंबर का, कितने हम ले ही आएंगे। उसके लिए आप क्या रणनीति होनी चाहिए वो आपको मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद आते हैं अपन कंप्यूटर पर। लास्ट पार्ट है बेसिक कंप्यूटर, जो कि इन्होंने 10% दिया है इसको वेटेज। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 30 नंबर के। इसका हम मान के चलते हैं कि 25 नंबर हम ले आएंगे। इस तरीके से 100% वेटेज के ऊपर 150 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 300 नंबर का पेपर है। इसके अंदर अगर हम अपनी रणनीति से चलें तो 230 नंबर हम ला ही सकते हैं, जो कि टोटल 76.66% होता है। अभी आप कैसे लाएंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस मैंने नीचे दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। आइए चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है विज्ञान का, जो कि इंडिया के अंदर दिया इन्होंने। जो फर्स्ट पार्ट है 76 नंबर का, उसके अंदर विज्ञान के आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल। इसके अंदर क्या पढ़ें, देखिए इसके अंदर तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, प्रकाश, मानव मस्तिष्क, मनुष्य में पाचन, रक्त, अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स, विटामिन्स, मानव रोग कारण एवं निवारण, अनुवांशिकी, श्वसन, जैव विकास एवं प्रौद्योगिकी, जंतुओं एवं धातुओं का आर्थिक महत्व। इसके अलावा आप कौन सी विज्ञान की शाखा किसने क्या नाम दिया है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि इसने स्पेशली दिया नहीं है इस बोर्ड ने कि फर्स्ट पार्ट में जो ये इसने विज्ञान, इतिहास और भूगोल दिया है किसके कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं 7-8 क्वेश्चन अगर एक पार्ट से आते हैं तो आपका जो रेशो बनता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए आप लुसेंट साइंस की बुक जो आती है वो आपके लिए इनफ है, अगर वो पढ़ें तो अच्छा है। उसके अलावा आप पूजा प्रकाशन की बुक आती है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी,
वो भी बहुत अच्छी है। अगर ये दोनों बुक से भी अच्छा पढ़ना है आपको और थोड़ा बेटर पढ़ना है तो कॉस्मोस पब्लिकेशन की महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, वो इनफ है। इनमें से कोई भी एक पढ़ें वो इनफ है। आपको सारी बुक्स नहीं पढ़नी है, इतना समय नहीं देना है आपको। 7-8 क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग चलते हैं हम, तो इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए इनफ होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसमें ऐड करना है कोई भी एक बुक, और मुंबल साइंस रिव्यू बुक पढ़नी है आपको, जिसमें लगभग 2000 के आसपास कुछ क्वेश्चन दिए हैं। और वो 2000 के आसपास क्वेश्चन जो है वो राजस्थान के पिछले एग्जामों में या फिर राजस्थान के बाहर के भी जो जितने बोर्ड हैं, चाहे MPSC हो, UPPSC हो, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनका उसमें संग्रह किया है। तो काफ़ी अच्छे स्तर के क्वेश्चन हैं जो रेलवे में अधिकतर पूछे जाते हैं, SSC में। तो ये बुक आप पढ़ लीजिएगा इसके साथ, तो आपका विज्ञान पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो आता है वो आपका है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री के अंदर आपको कैसे क्या पढ़ना है ये आपको मैं बताता हूँ। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा आप, इसमें इन्होंने दिया है विशेषताएं और एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक घटनाएं। मतलब आपको आधुनिक इतिहास जो है भारत का, उसकी घटनाएं पढ़नी है, और प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है। अब वो क्या क्या है वो आप कहाँ से पढ़ेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। क्या पढ़ें, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की विशेषताओं में क्या क्या है, बौद्ध संस्कृतियाँ, आपका गुप्त वंश, चोल वंश, मुगल वंश, और के प्रमुख जो निर्माण है, मतलब स्थापत्य कला, इन्होंने कौन से मंदिर बनाए थे, द्रविड़ शैली, और इन शैलियों के प्रमुख मंदिर कहाँ हैं। चित्रकला, मतलब अकबर के प्रमुख चित्रकार, जहांगीर के प्रमुख चित्रकार, बाबर की चित्रकला कौन सी थी, कौन सी इन्होंने शैलियाँ चलाई, और उनका जो प्रशासन था, इसमें जो सैनिक व्यवस्था को संभालने वाला व्यक्ति कौन था। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें से। और इनके जो विदेश यात्री जो आए थे इनके काल में, उनकी प्रमुख घटनाएं या उनकी जो रचनाएं हैं वो है। उसके अलावा इनके जो दरबारी कवि थे उनकी रचनाएं, इनके प्रमुख युद्ध, और जो मराठा तक इसमें आपको पढ़ना है। आपको इसमें से वैदिक काल से लेकर मराठा तक पढ़ना है, जिसके अंदर आपकी जो आप देखेंगे कि हड़प्पा और सभ्यता है वहाँ से लेके मराठा तक पढ़ना है आपको। इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको इसमें स्पेशली विशेषताएं पढ़नी है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो अभी एक क्वेश्चन आया था वुमन सुपरवाइज़र शायद एग्ज़ाम में कि एतमादुद्दौला का मकबरा कौन सी शैली में, तो पित्राधुरा शैली थी। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको इस पर स्पेशली ध्यान रखें आप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, इसमें कौन सा पार्ट आएगा, इसमें आएगा वर्तमान जो इतिहास है, जो आधुनिक भारत का इतिहास बोलते हैं जिसको, उसमें प्लासी के युद्ध से लेके आपका भारत की आज़ादी तक जो भी है महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे 1857 की क्रांति है, उसके बाद धर्म सुधारक हुए राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, और आपके दयानंद सरस्वती, फिर कांग्रेस की स्थापना, फिर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, गरम दल, नरम दल, और विभिन्न जो वायसराय और जो भी आपके गवर्नर जनरल थे उनके कार्य वगैरह, ये सब इसमें पढ़ेंगे आप। अब इसको पढ़ना कहाँ से, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपको बताता हूँ कि आपको इतिहास कहाँ से पढ़ना है। देखिए, इतिहास आपको पढ़ना है लूसेंट से, इनफ है आपके लिए। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ते हैं और उससे थोड़ा बेटर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें भी महेश कुमार वर्णवाल की NCERT का सार आता है हिस्ट्री का, वो काफ़ी है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ेंगे तो आपका हिस्ट्री पूरा हो जाएगा। उसके बाद अब आता है हमारा पॉलिटी, जो तीसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का तीसरा पार्ट। देखते हैं इसको। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली और संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास आपका ऊपर हिस्ट्री में हो जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे उसके अंदर इसका संवैधानिक विकास हिस्ट्री के आधुनिक इतिहास में आ जाएगा। उसके बाद रहता खाली संविधान की व्यवस्था एवं प्रणाली। इसके अंदर क्या पढ़ना है ये देखिए, प्रमुख संशोधन पढ़ने हैं आपको। उसके बाद संसद पढ़ना है, मतलब संसद मतलब राष्ट्रपति, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों पार्ट। केंद्र सरकार पूरी, राज्य सरकार की भी राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद मूल अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, प्रमुख आयोग जैसे सूचना आयोग हैं या निर्वाचन आयोग है, इस तरह के आयोग, और नए राज्यों गठन। क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर को जो इन्होंने 370 हटाई है, उसके रिगार्डिंग नए राज्य का गठन का एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जो प्रमुख वाद विवाद हैं, जैसे केशवानंद भारती वाला वाद हो गया या गोकुलनाथ बनाम वाला हो गया, इस तरह के वाद भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है इसमें। इसके लिए कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको बताऊंगा मैं। देखिए,
पॉलिटी आपको पढ़नी है वही लुसेंट बुक। मतलब लुसेंट बुक ऐसी है जो आपका एक बार पूरा जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर कर देगी। इसके लिए आपको अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने कुछ ऑप्शनल बुक बता रहा हूँ मैं, ताकि आप उसको ज़्यादा बेटर करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए लुसेंट बुक के अलावा आप पढ़ सकते हैं आरबीडी की पॉलिटी की बुक आती है, राम नारायण साहूता की, बहुत ही अच्छी बुक है। वो आरएस के लिए पढ़ते हैं लोग, और राजस्थान में आरएस के लिए अधिकतर वही बुक पढ़ते हैं, तो अच्छी बुक है। क्योंकि लक्ष्मीकांत जो पढ़ते हैं वो काफ़ी बड़ी बुक है, और उस सिर्फ 5-7 क्वेश्चन के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना समय बिगाड़ना जैसा काम है भी, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना कम याद रहेगा। इसलिए आपको कम पढ़ना है और ऐसा मैटर पढ़ना है कि वो आप आसानी से याद रख सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है भारत का भूगोल। आपके भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इसके प्रभाव। इसके अंदर क्या पढ़ें ये देखिए आप। इसके अंदर भारत के भौतिक प्रदेश जो विभाजन है, उत्तर का महान पर्वतीय भाग, उत्तरी भारतीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप, प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन जो पर्यावरण के अंदर है, पृथ्वी सम्मेलन हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अम्ल वर्षा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रमुख जैव विविधता स्थल, रामसर सम्मेलन। इस तरीके से कुछ पर्यावरण के जो हॉट टॉपिक है ये आपको पढ़ना है। ये भी आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा भूलेंगे आप। इसलिए जो मैंने रणनीति बनाई है ये इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाई है कि आप एक दायरे के अंदर पढ़ें और उसको एक अच्छा मटेरियल पढ़ें, ताकि आप उसको आसानी से याद रख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। देखिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी है लुसेंट से, या जागरण जोश.com से, या NCERT सार महेश कुमार वर्णवाल से। देखिए जागरण जोश ऑप्शनल है, क्योंकि इसके अंदर पर्यावरण का आपको जितना भी जो इसमें दिया है आपके सिलेबस में वो सब कुछ मिल जाएगा। और आपके भारत के जो भी लेटेस्ट जो भी विभाजन हुआ, जैसे केंद्र शासित प्रदेश बड़े हैं, जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है अब, तो इस तरह के जो परिवर्तन हुए हैं वो सारे आपको वहाँ मिल जाएंगे। इसलिए आप लुसेंट पढ़िए, जागरण जोश.com से पढ़िए, और NCERT सार के लिए महेश कुमार वर्णवाल की बुक पढ़ लीजिए आप। ये आपका ज्योग्राफी इनफ कर देगी। ज्योग्राफी में मैंने जो बताए हैं सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको वर्षा, जलवायु, खनिज वनिज इतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना पढ़ने पे सिर्फ 7-8 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप इतना याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है जितना आप परीक्षा में अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है 76 नंबर का, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं। देखिए राष्ट्रीय घटना में हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी मैंने अच्छे से लिखा है इसमें। देखिए जागरण जोश.com आपको प्रीफर करना है इसके लिए। यहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा राजस्थान के लिए आपको मुम्बल करंट जीके की बुक आती है वो लेनी है, और प्लस राजस्थान क्रोनोलॉजी बुक आती है कबीर शरण जी की, वो ये हर 3 महीने में आती है। तो ये पढ़ लेंगे आप तीनों, तो आपका करंट अफेयर्स चाहे वो RS के लिए तक हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, बहुत अच्छे से हो जाएगा। चाहे वो आपका ACF का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अभी रीट वेट आने वाली है उसके लिए हो, चाहे आप और भी कोई एग्ज़ाम देंगे उसके लिए हो। इसलिए आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आता है सेकंड पार्ट जो है राजस्थान का। हम देखते हैं कि राजस्थान के लिए आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। देखिए पार्ट सेकंड है राजस्थान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। देखिए अब ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है यहाँ कि ये जो बोर्ड है, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए पर यह बड़ा अजीब बोर्ड है। ये पूरे ढंग से कभी कुछ चीज़ लिखता नहीं है और ढंग से कुछ ना डिस्क्राइब नहीं करता है, ताकि स्टूडेंट को बहुत समस्या होती है इससे। अब इसने ऊपर पार्ट में ज्योग्राफी दिया है, लेकिन नीचे डिटेल में ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं दिया है। तो ये मान के चलिए कि ज्योग्राफी आएगी ही आएगी, क्योंकि राजस्थान में ज्योग्राफी ही ऐसा एक टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर बार अपडेट होके आते हैं और हट के आते हैं। वरना इतिहास तो होगा वही है, आर्ट एंड कल्चर में भी कुछ डीप पूछ लेगा तो पूछ लेगा, पर ज्योग्राफी राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मान जाती है। तो आपको राजस्थान कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान। देखिए क्या पढ़ें। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, मृदा, पशुधन, नदियाँ, मरुस्थलीकरण, प्रमुख बहुउद्देशीय एवं नदी घाटी परियोजनाएं, बांध, तालाब, वर्षा, कृषि आदि आपको पढ़ना है। बस जो भूगोल आपको इतना ही पढ़ना है। इसके लिए कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप हमारे वीडियो जो आएंगे एक एक करके, हमारे नोट्स जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा,
उसके अलावा अगर आप चाहें, इनके अलावा वैसे ये इनफ हो जाएंगे आपके लिए। इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा, क्योंकि ये मैं काफ़ी सारी बुक्स जो हैं स्टैंडर्ड बुक्स, जिसमें राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, साहित्य अकादमी की बुक्स हैं, वो सब का सार आएगा इसमें। और पिछले जो क्वेश्चन आए हैं आज तक के एग्ज़ामों में पिछले 10 सालों में, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये मैं बनाऊँगा। इसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी स्वेच्छा से आप हरिमोहन सक्सेना, डॉक्टर LR भल्ला, राजकुमार शर्मा और कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स आती हैं। ये सब स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि काफ़ी डिटेल में हैं, ये पढ़ सकते हैं आप। अब आप अपन आते हैं राजस्थान के इतिहास में कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, राजस्थान की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी हैं, जैसे युद्ध हैं, संधियां हैं, स्थापना है राज्यों की, और इस तरीके से दुर्गों की स्थापना है, राजवंश की जो भी है प्रमुख घटना है, इसमें आपको पढ़ना है मेवाड़ राजवंश, मारवाड़, चौहान राजवंश, जाट, प्रतिहार, परमार, कच्छावा राजवंश। बस ये प्रमुख राजवंश आपको पढ़ने हैं। हिस्ट्री में ये देखा गया कि अब राजस्थान के जो पेपर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें हिस्ट्री का पोर्शन बहुत कम हो गया है, और जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या तो ज्योग्राफी से आते हैं या आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। तो आपको ज़्यादा ध्यान आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी भी देना है। इतिहास को आपको सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, उसमें नहीं खोना है। होता क्या है कि 60 नंबर में से अगर आप 15-20 नंबर हिस्ट्री के बने हैं, और अपनी रुचि के अनुसार क्या होता है कि बच्चे हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते रहते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, उसमें वो 2-3 महीने पूरे बिगाड़ देते हैं अपने, और काफ़ी इसमें बहुत अच्छे भी हो जाते हैं वो, लेकिन वो उनके लिए सिलेक्शन नहीं दिलाता हमको। आपको यहाँ ज्ञानी बन के PhD नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है और आपको जॉब लेनी है। तो उसके लिए आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना इनफ है, क्योंकि स्टूडेंट 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट वो जो बहुत ही समझदार और बहुत ही ज्ञानी होते हैं, और एक होते हैं स्मार्ट स्टूडेंट जो हर एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेते हैं। तो आपको ज्ञानी महात्मा नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए पढ़िएगा। देखिए, आगे आपका है स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीतिक एकीकरण, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक कलाएँ, हस्तकलाएँ, चित्रकला, एकीकरण, स्थापत्य कला, दुर्ग महल छतरियाँ बावड़ियाँ स्थापत्य कला के अंदर आती हैं। फिर मेले, त्यौहार, लोक नृत्य, लोक संगीत, राजस्थान संस्कृति एवं विरासत, साहित्य, धार्मिक आंदोलन, संत, लोक देवी देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। अब देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो RBD की पॉलिटी पढ़ेंगे, रामनारायण सहोता जी की जो मैंने बताई है आपको, उसके अंदर आपका राजस्थान की पॉलिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आपको राजस्थान के पार्ट के अंदर अलग से आपको पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर जो आप इंडिया की पॉलिटी पढ़ रहे हैं उसी के अंदर आपका राजस्थान पूरा हो जाएगा पॉलिटी का। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाएँ। ज़्यादा पढ़ना हमेशा अच्छा नहीं होता, कभी कभी ख़राब भी हो सकता है। अब आते हैं पार्ट 3 पे, ये है आपका हिंदी इंग्लिश। इसके लिए आप कहाँ से पढ़ें? देखिए, हिंदी के अंदर हिंदी ग्रामर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और ये पार्ट जो है ये 22 क्वेश्चन है, 44 नंबर का है, इसके अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों है। तो आप कहाँ से पढ़ें? देखिए, डॉक्टर राघव प्रकाश या इंदिरा अशोक RBD की आती है ये बुक, इन दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लें, ये आपके लिए बहुत है। आप हिंदी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे अगर इन दोनों बुक को पढ़ लेते हैं आप। यहाँ तक कि इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको कि अगर इन दोनों बुक को आपने ढंग से पढ़ा है, 2-3 बार पढ़ लिया है, तो आप RS की हिंदी, मेंस की रिटन हिंदी तक आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के लिए आपको अरिहंत की SC गुप्ता की बुक आती है इंग्लिश की, बहुत बड़ी बुक है, अच्छी बुक है। इसमें से आपको सिलेक्टेड जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एरर्स पढ़नी है। आपको जैसे टेंस पढ़ लिया आपने ये जो आपने करेक्शन ऑफ वर्ड्स पढ़ लिए, आपने कुछ पैसेजेस पढ़ लिए, आपने कुछ पर्यायवाची, कुछ विलोम पढ़ लिए, इंग्लिश में काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो चौथा पार्ट है, जैसा आपको सब जानते हैं। इसमें इन्होंने इस बार मैथ्स को बहुत कम कर दिया है। मैथ्स में सिर्फ आपके हैं औसत, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, क्षेत्रफल और आयतन, और एक नियम। इनके लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। या तो आपको RS अग्रवाल पढ़नी है, या आपको मथुरा पढ़नी है, या आपको डॉक्टर US शेखावत की बुक पढ़नी है जो RBD की आती है। इसके अलावा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इनमें से कोई भी एक बुक पढ़िए और उसमें सिर्फ ये टॉपिक पढ़िए आप, जो 1, 2, 3, 4 या 6 टोटल 6 टॉपिक होंगे ये, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है।
अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए देखिए, अब सारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी रीजनिंग आती है आज के टाइम में। इसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है, देखिए अनुभव बहुत मायने रखता है। इसके लिए आप US शेखावत की बुक आती है, जो आपकी रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक है, वो काफ़ी उच्च स्तरीय बुक है। और उसके अलावा किरण की पब्लिकेशन की SSC की लास्ट ईयर की सॉल्व पेपर की बुक आती है। ये दोनों आप कर लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, आप उसमें बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं रीजनिंग में। शायद बहुत अच्छे, मतलब पूरे में से पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस इतना कर लीजिएगा आप। अब बचा है अपना लास्ट पार्ट, जो है बेसिक कंप्यूटर। और ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये है 15 क्वेश्चन 30 नंबर के, जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके लिए आप VMO की बुक जो RSCT के लिए आती है, RSCT के पुराने पेपर, प्लस लुसेंट कंप्यूटर, प्लस बैंक क्लर्क के लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे आपको। पब्लिकेशन के बहुत सारे अलग अलग आते हैं, ये सब पढ़ लेंगे तो आप कंप्यूटर में, शायद मैंने ऊपर 25 नंबर माने हैं, लेकिन आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं। इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे, और हो सकता है कि आपका रैंक टॉप 100 या टॉप 50 में हो। तो आप इस तरीके से पढ़िए। देखिए, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि ये जो बोर्ड है RSM SSB, पिछली बार पटवारी मेंस के अंदर इसने हिंदी का सिलेबस जो दिया था, वो भी आपका जो सिलेबस है वैसा था। लेकिन इसने जो क्वेश्चन दिए, उसमें इसने हिंदी का संवैधानिक विकास और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो सिलेबस में नहीं थे, जैसे कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी। तो इस बोर्ड का थोड़ा स्तर भी थोड़ा अलग है। ऐसा है कि ये कुछ भी पूछ लेता है, और थोड़ा तरीका सही नहीं है इसका। जो स्टैंडर्ड पैटर्न RPSC का, वो नहीं है इसका। तो आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा। इसलिए मैंने जो बताया उस हिसाब से पढ़िए आप, और एक लेवल बना के चलिए अपना। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको बार बार प्रयास करना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रीडिंग मारनी है, और एक लिमिटेड चीज़ पढ़नी है आपको। ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं, एक बुक खत्म हुई दूसरी बुक उठाई, दूसरी बुक खत्म हुई तीसरी बुक उठाई, तीसरी खत्म हुई चौथी उठाई, तो आपको वो याद नहीं रहेगा। देखिए, ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा हमें देखा हुआ याद रहता है। इसलिए आप लिमिटेड चीज़ को पढ़िए और बार बार पढ़िए। मुझे इतना यकीन है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।